राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी कैमरे में बंद अपाहिज के टॉप 30 एमसीक्यूज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्लास 12 न्यू सिलेबस पर आधारित आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों। इसी में से आएंगे एमसीक्यूज एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। कैसे क्या है भैया, 30 है मात्र। इन 30 एमसीक्यूज को अच्छे से आपको पकड़ लेना है और इनको अच्छे से साथ में चलना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि क्या है? सबसे पहले कोई सा भी हिंदी का चैप्टर हो बच्चों, उसके एमसीक्यूज में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कविता किसने लिखी है या लेखक कौन है इसके। तो अपन से ये पूछ रहा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है, वो हो जाएंगे रघुवीर साहे। कविता में किस माध्यम पर व्यंग किया गया है? तो वो किया गया है टेलीविजन पर। किस पे किया गया है बच्चों? टेलीविजन पर। फिर आता है कविता में अपाहिज व्यक्ति को किसके सामने लाया गया है? तो वो किसके सामने लाया गया है बच्चों? कैमरे के सामने लाया गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपको साथ में इनके जवाब देते चलना है। अगर आपको जो चीजें पता है, जो एमसीक्यूज अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताते चलें कि कविता में कैमरा किसका प्रतीक है। तो वो हो जाएगा मीडिया की दृष्टि का। किसका प्यारे बच्चों? मीडिया की दृष्टि का। कवि ने किस पर व्यंग किया गया है? तो कवि ने मीडिया की जो होती है ना संवेदहीनता पर व्यंग किया है। फिर आता है कविता में अपाहिज व्यक्ति की स्थिति कैसी दिखाई गई है? तो वो कैसी दिखाई गई है बच्चों? असहाय। असहाय यानी कि वो बच्चों लाचार है। ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज किस प्रकार की कविता है? तो वो व्यंग्यात्मक है बच्चों। कैसी है? व्यंग्यात्मक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्यंग्यात्मक। कवि में संचालक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो कार्यक्रम होता है ना बच्चों, उसको प्रभावशाली बनाना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आता है कि कवि के अनुसार मीडिया अपाहिज की पीड़ा को किस रूप में प्रस्तुत करता है? तो वो किस रूप में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बी तमाशे के रूप में करता है। कैमरे में बंद का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कैमरे द्वारा व्यक्ति को कैद करना। कैमरे द्वारा व्यक्ति को कैद करना। फिर आता है कविता में अपाहिज से बार बार क्या करवाने का प्रयास किया जा रहा है? तो क्या करवाने का? बोलने, अपनी पीड़ा व्यक्त करने का। जो अपाहिज व्यक्ति है उससे बोल रहा है बार बार आप बोलो और आपकी जो पीड़ा है, दर्द है, गरीबी है, उसको दिखाओ। कविता किस प्रकार की संवेदनशीलता की कमी दिखाती है, दिखाते हैं? तो वो क्या दिखाते हैं? सामाजिक और मानवीय। ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? वो देना चाहता है कि पीड़ित व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी गरिमा का सम्मान करें, उनका मजाक वगैरह ना उड़ाएं, उनको कैमरे पे ऐसे ना दिखाया जाए। कविता में किसकी पीड़ा को मनोरंजन बना दिया है? तो वो किसको बनाया है? अपाहिज व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको मनोरंजन बना दिया है। कविता का मुख्य भाव क्या है बच्चों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंग और करुणा। करुणा यानी दयालु। ठीक है। कवि रघुवीर साहे किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बच्चों ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक एवं सामाजिक कविता के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ऑप्शन पहले से पता है, इनके आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। कैमरे वो कविता में कैमरे का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? तो वो किया गया है अपाहिज की स्थिति को देखकर कार्यक्रम बनाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कवि को किस बात पर आपत्ति थी? तो वो किस बात पर आपत्ति थी? कि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा के प्रदर्शन पर। जो मीडिया कर्मी थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे? अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। इसी के साथ देखेंगे कविता में मीडिया की कौन सी प्रवृत्तियां उजागर होती हैं? तो वो क्या होती है? व्यावसायिकता और दिखावा, यानी कि जो मीडिया वाले होते हैं वो दिखावा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को देखकर कार्यक्रम में क्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है?
किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, संवेदना को। किसको प्यारे बच्चे, संवेदना को। कविता में व्यंग मुख्यतः किस पर है, तो वो हैगा मीडिया की प्रस्तुति और दृष्टिकोण पर। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आता है नेक्स्ट, कवि के अनुसार किसकी मजबूरी को सार्वजनिक प्रदर्शन बनाना कैसा है, प्रदर्शन बनाना कैसा है, तो वह अनुचित और अमानवीय। ठीक है प्यारे बच्चों। कविता का दुख किससे जुड़ा है, तो वो दुख है शारीरिक पीड़ा के साथ सामाजिक संवेदनहीनता से। कविता में कवि की दृष्टि कैसी है प्यारे बच्चों, तो वो है आलोचनात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों। कैमरे में बंद अपाहिज में किसकी असहायता सामने आती है, तो वो आती है किसकी, अपाहिज व्यक्ति की। ठीक है। कविता में टेलीविजन कार्यक्रम बनाने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति के प्रति क्या है, संवेदनहीन मीडिया। ठीक है। कविता वो कवि दर्शकों को किस बात के लिए जागरूक करना चाहता है, तो वो किसको करना चाहता है, मानवीय गरिमा और संवेदना के लिए। कविता में अपाहिज को बार बार प्रश्नों के माध्यम से किस स्थिति में डाला जा रहा था, तो वो डाला जा रहा था सहज और भावात्मक स्थिति में। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आता है कैमरे में बंद अपाहिज का मूल उद्देश्य क्या था, वो था बच्चों मीडिया की संवेदनहीनता पर प्रश्न उठाना। फिर आता है कैमरे में बंद अपाहिज कविता विद्यार्थी को क्या सीख देती है, तो वो देती है कि बच्चों कि जो पीड़ित व्यक्ति की गरिमा और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये थे कैमरे में बंद अपाहिज के टॉप 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब।